वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपद का जोड़ और घटाव, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यूजुअली क्लास 6 से इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन जो बच्चे 6 में नहीं पढ़ते हैं तो फिर 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में इसका यूज है और 10th में बहुत ज्यादा यूज है। 10th या 9th में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो जो 10th का जो क्वेश्चन है या 9th का वो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी हम आपको बताएंगे मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का गुणा, यानी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणा कर देना या एक पद को दूसरे बहुपद से गुणा कर देना। ये दो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल टर्म है और ब्रैकेट में 2 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां भी वही कंडीशन है, लेकिन यहां देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं और नेक्स्ट वाले में भी, यहां भी फर्स्ट में भी 2 टर्म्स हैं और नेक्स्ट वाले में भी। ये दोनों टाइप हम देखेंगे। वैसे इसके बाद हम फिर एक और देखेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 या 4 टर्म्स। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट और इस टर्म के बीच में अगर कोई साइन ना हो, कोई निशान ना हो, प्लस माइनस का कोई अगर मार्क नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि यहां पर मल्टीपल है। मल्टीपल का मार्क लगाएं तो भी और ना लगाएं तो भी, इस बात को दिमाग में रखना है। और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होता है वो अंदर वाले सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करता है, यानी ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 10, 5 दूनी 10 और एक्स वाई ये हो गया। अब ये जब 5 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां माइनस है, तो माइनस 7 5 35, 7 पंजे 35 एक्स। 2 ही टर्म है और लाइक टर्म्स नहीं है, यहां पर एक्स वाई है और यहां सिर्फ एक्स है, इसलिए इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि काउज के साथ आप हॉर्सेस नहीं प्लस कर सकते, गाय के साथ घोड़ों को नहीं जोड़ा जा सकता। गाय के साथ गाय जुड़ेगी और घोड़े से घोड़ा ही सब्ट्रैक्ट होगा, कोई और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहां देखिए ये 4 भी इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 7 28p और ये 4 3 12 और p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा p का पावर 2। बहुत जल्द हम आपको ये पावर एंड एक्सपोनेंट भी पढ़ाएंगे। घातांक कहते हैं कि p को मल्टीप्लाई करेगा तो p का पावर 2 क्यों हो जाएगा, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे बहुत जल्द। अभी तो देखिए ये आंसर यहां फिनिश हो गया, इसका आंसर यहां है और इसका आंसर यहां है। अब आइए यहां, अब इस क्वेश्चन में बाहर में एक टर्म था इस ब्रैकेट के पहले, लेकिन यहां इस ब्रैकेट के पहले 2 टर्म है, 2 टर्म्स हैं, तो पहले ये इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा और बाद में फिर ये भी इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये भी इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 5 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 20, 5 चौके 20 और x को मल्टीप्लाई करेगा तो x का पावर 2। फिर 5 7 को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का साइन लगेगा, 35x है ना, 7 5 35, 5 7 35। अब ये 3 4 12, x भी है और y भी है, x y। अब ये 3y 7 को करेगा तो ये माइनस है और 7 3 21y। दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी y है, यहां भी y है, लेकिन देखिए डिफरेंस है। ये x का पावर 2 है, x का वर्ग कहते हैं इसे, पावर 2, x स्क्वायर भी कहते हैं। और यहां सिंगल x है, इसका पावर 2 नहीं है, इसके घात में 2 लगा हुआ नहीं है, इसीलिए अच्छा यहां x के साथ कौन लग गया, y। तो ये तीनों अलग अलग जाति के हो गए, अलग अलग प्रजातियां होती है ना, जैसे सांप है, सांप स्नेक। अब इसमें कितनी प्रजातियों के होते हैं, है ना, किसी का नाम कोबरा है, गांव भर में तो कई नाम चलते हैं ना, काला नाग है, तो फिर क्या है, तो अजदहा है, तो क्या है, धामन है, धमनी है ना,
और सकरा है, ऐसे बहुत से नाम है, अलग अलग है तो सब सांप लेकिन अलग अलग हैं। ये तो बहुपद में सभी टर्म्स हैं, लेकिन ये x का पावर 2 है, ये x है, ये xy है और ये y है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, आंसर यहीं पर फिनिश है। अब इसको देख लीजिए, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 3 सत्ते 21 p, 7 चौके 7 4 28 AP। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मैंने AP क्यों लिखा है। फिर 4 3 को करेगा तो 12Q, और फिर 4 4 4 चौके 16AQ। एक डिफरेंस आपको लगा होगा, यहां जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 4 12, तो y पहले था, x बाद में था, लेकिन मैंने x पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया। आपने गौर किया होगा उस वक्त। अभी देखिए यहां मैंने जब लिखा तो q पहले है, a बाद में है, लेकिन मैंने a पहले लिखा, p बाद में लिखा। इसके लिखने से क्या फर्क पड़ा वो समझिए। मान लीजिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, और अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ये 5 3 भी 15 होगा और 3 5 भी 15 होगा। कोई फर्क पड़ा, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर a को p से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर वही आएगा, और अगर p को a से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन जब वही आएगा तो p a क्यों नहीं लिखा, a p क्यों लिखा, इसको समझ लीजिए। ऐसा क्यों लिखा? हम खाना खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। बहुत से लोग केवल रोटी खाते हैं, बहुत से लोग चावल भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं। लेकिन अगर सेम टाइम में रोटी और चावल खाने की बात आ जाए तो क्या पहले खाएंगे या पहले क्या खाते हैं, क्या खाएंगे, मैं इस पर कोई अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। लोग पहले क्या खाते हैं? पहले रोटी और फिर चावल, है ना। वही बात यहां पर है। अल्फाबेट जो है इंग्लिश के, उसमें ए पहले आता है या पी पहले आता है? ऑब्वियसली ए पहले आता है। तो जब ए पहले आता है तो ए को भी पहले लिखेंगे। लेकिन अगर आपने पी को पहले लिख दिया तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहां देखिए, क्या कोई किसी के साथ है? ये P है, ये AP है, ये Q है, ये AQ है, सभी अलग अलग हैं, इसीलिए आंसर यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब देखिए यहां पर 2 टर्म्स है, यहां 3 टर्म्स है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। ये इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 5x जब 2x को करेगा तो 5 2 10x स्क्वायर। 5 जब इसको करेगा तो 7 5 35, 5 7 35x, और जब ये 5 इसको करेगा तो -5xy। अब ये 3 इसको करेगा तो 6xy। देखिए yx को मैं क्या लिख रहा हूं, xy। समझिएगा कि मैं ये xy क्यों लिखना चाह रहा हूं, वो इसीलिए मैं xy लिख रहा हूं ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। फिर ये 3 7 -21y, और फिर ये 3 1 -3y। अब यहां पर देखिए लाइट टर्म्स हैं तो उनको पास पास लाना होगा। 10x स्क्वायर, दूसरा कोई x स्क्वायर नहीं है, -35x और कहीं x नहीं है, -5xy और +6xy। फिर ये दोनों देखिए, ये एक इत्तेफाक है कि जो ऊपर लिखा है वही लिखा है। अगर पहले हम इस बात को देख लेते कि ऊपर बिल्कुल वैसे ही लिखा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। नो नीड, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैथ का क्वेश्चन करने में वैसे भी लोगों की कंप्लेन रहती है कि टाइम नहीं बचता है, तो फिर 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। अब इसको हम लिखेंगे 10x स्क्वायर -35x। हाँ, अब ये xy और xy, तो 6xy में से 5xy चला गया तो क्या बचा, 1xy। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे हम xy। और ये -21y
और ये -3y, तो क्या हो जाएगा -21 और -3 -24y। पहले 21 रुपए का उधार था हम पर, बाद में 3 रुपीज का उधार और हो गया, तो कितना उधार हो गया 24 -24y। ये आंसर यहां पर फिनिश। अब इसको देखिए, 4a 7 को करेगा तो 28a², फिर 4a इसको करेगा तो 4 दूनी 8p, फिर 4a इसको करेगा तो 4 2 जा 8ap। जस्ट अ मिनट प्लीज, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8ap, ये 8ap, और फिर 4 3 जा 12aq। अब उसके बाद ये -3 इसको करेगा तो -21ap, फिर ये -6। अब देखिए यहां पर जगह नहीं बच रही है, मैं यहां लिख रहा हूं -6p, यहां भी p यहां भी, तो p का पावर 2 और 3 3 जा 9 -9pq। अब देखिए क्या लाइक टर्म्स कहीं पर है, ये a का पावर 2 है, ये ap है, ये aq है, ये ap है, हाँ ये दोनों एक जैसा है। तो लाइए इसको फिर से लिखते हैं हम, 28a² प्लस 8ap, फिर ये वाला -21ap प्लस 12aq -6p पावर 2, इसको p का पावर 2 भी कहते हैं और p स्क्वायर भी कहते हैं। हिंदी में p वर्ग भी कहते हैं, p का वर्ग भी कहते हैं और p का घात 2 भी कहते हैं, -9pq। देखिए ये तो सिंगल है, इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ भी कोई नहीं है, ये भी AP, ये भी AP। 8 में से 21 को माइनस करना है। आपकी जेब में 8 रुपए हैं, आप किसी घर के बगल वाली दुकान में चले गए और 21 रुपए का सामान आपने ले लिया, 21 रुपीज का सामान आपने ले लिया, अब क्या होगा, वो 8 रुपीज तो आप देंगे, फिर आप पर कर्जा भी रहेगा ना, आप पर डेट रहेगा, उधारी रहेगी ना आप पर। कितने की उधारी रहेगी, ऑब्वियसली आप पर 13 रुपीज की उधारी बच जाएगी। 8 रुपया जब आप दे देंगे तो आप कहेंगे अंकल 13 रुपया बाद में दे देता हूं, तो ये जो 13 रुपीज है ये माइनस में लिखाएगा 13AP, फिर प्लस 12AQ -6p² -9pq। आंसर हो गया यहां पर। अब इस सवाल को भी देख लीजिए, थोड़ा सा लग रहा होगा माइंड के अंदर जैसा पजल कर रहा होगा, है ना, AP, लेकिन घबराना नहीं है, वही बात, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिर पर पड़त निशान। ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, कई बार देखना है। और फिर क्या करना है, हमारा ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाना है, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है या प्ले स्टोर पर सीधे आपको टाइप करना है शाहीन एकेडमी मधुबनी। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, सारा मटेरियल उसके ऊपर में अवेलेबल है। और उस पर यूट्यूब के लिंक्स भी हमने रखे हैं, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी यूट्यूब पर कौन सा चैप्टर कहां है, कौन सा लेसन कहां है, तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, a × 2a तो 2a का पावर 2, a × 3b तो 3ab, अब ये -b इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -2ab, फिर -b इसको करेगा तो -3b², फिर c इसको करेगा तो +2ac, और फिर c इसको करेगा तो +3bc। अब क्या होगा, ab यहां भी है, ab यहां भी है, दो जगह है, तो लिखना पड़ेगा फिर से 2a² + 3ab, और इस ab यहां है, और बाकी यहां सब अलग अलग है, तो अब इसको डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं। ये 3ab है, ये -2ab है, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 8 बचा ना, 8, क्या बात करते हैं यार, 8 बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 8 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, है ना, 8 अलग है और 1 अलग है। दुनिया बड़ी जालिम है, होशियार रहिएगा, लोग ऐसे ही घुमा देते हैं। तो
3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2ac एंड प्लस 3bc। ये आंसर फाइनल हो गया। तो क्या सीखा हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का गुणा। बहुत ही आसान चैप्टर, वेरी इजीएस्ट चैप्टर है ये। कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट में जितने टर्म्स हैं अगले ब्रैकेट के सभी टर्म्स को, एक ब्रैकेट में जितने पद हैं अगले ब्रैकेट के सभी पदों को बारी बारी से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर एक जैसे टर्म उसमें कहीं है तो हम उनको पास पास में लाएंगे, और ला के प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे। अब भले प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे डिवीजन कैसे होता है। थैंक यू।